तो चलिए आज जयपुर के पन्ने पलटते हैं और ये पन्ने कोई आम किताब के नहीं बल्कि कुछ हाथ से लिखे नोट्स के हैं। देखते हैं कि ये नोट्स हमें इस शहर की कौन सी अनकही कहानियां सुनाते हैं। जयपुर के बारे में एक बात तो है, इसके नाम बहुत हैं, पर एक नाम है जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है, भारत का पेरिस। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये नाम असल में शहर की शान, उसकी बनावट और उस शाही अंदाज को दिखाता है। तो अगर जयपुर को सच में समझना है ना, तो इसकी बुनियाद से शुरू करना होगा। मतलब ये शहर बना कैसे और समय के साथ इसकी क्या-क्या पहचान बनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर बड़े शहर की एक कहानी होती है और जयपुर की कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 1727 से। इसी दिन महाराजा सवाई जयसिंह ने इस शहर की नींव रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि तब इसका नाम जयपुर नहीं बल्कि ढूंढाड़ हुआ करता था और इसकी जो खूबसूरत प्लानिंग है ना, उसका सेहरा जाता है विद्याधर भट्टाचार्य जैसी जीनियस को। आप जरा इन नोट्स पर नजर डालिए। ये कोई टाइप किया हुआ टेक्स्ट नहीं है, ये वही असली हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जिनसे हम ये सारी जानकारी ले रहे हैं, और इन्हीं में छिपे हैं जयपुर के वो सारे दिलचस्प नाम। देखिए इन नोट्स में क्या क्या लिखा है। आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वाह। फिर गुलाबी नगरी, ये तो सब जानते हैं, और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। और एक नाम और है, रंगश्री द्वीप। ये सारे नाम बताते हैं कि जयपुर का बस एक रंग नहीं है, इसके कई पहलू हैं। अच्छा, किसी शहर को सिर्फ उसकी इमारतों और राजा महाराजाओं से नहीं जाना जा सकता। उसकी जमीन, वहाँ का मौसम, नदियाँ, ये सब भी तो कहानी का हिस्सा हैं। तो चलिए अब जयपुर के भूगोल को थोड़ा करीब से देखते हैं, जिसने इस शहर को वो रूप दिया जो आज है। जयपुर की लोकेशन ही इसे बहुत खास बना देती है। सोचिए, एक तरफ तो पुरानी अरावली की पहाड़ियां हैं जो एक दीवार की तरह खड़ी हैं, और दूसरी तरफ है भूरी दोमट मिट्टी, मतलब उपजाऊ जमीन जिसने सदियों से यहाँ जिंदगी को संवारा है। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। यहाँ की जलवायु सेमी एरिड है, मतलब न बहुत ज्यादा बारिश न बहुत कम। हमारे नोट्स के हिसाब से यहाँ साल भर में औसतन 50 से 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और जहाँ पानी है वहीं जिंदगी है ना? जयपुर को जिंदगी मिलती है बाणगंगा, साबी और ढूंढ जैसी नदियों से। और हाँ, जमवा रामगढ़ बांध को कैसे भूल सकते हैं? ये तो इस पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। चलिए अब जयपुर की उस चीज पर आते हैं जिसके लिए यह सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसके आलीशान किले और महल। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं, अरे ये तो शहर का जीता जागता इतिहास है जो आज भी अपने दौर की कहानियां सुनाते हैं। तो सबसे पहले है जयगढ़ किला। हमारे नोट्स में इसका एक और नाम मिलता है चिल्हे का टीला। इसे बनवाया था मानसिंह प्रथम ने, और ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये उस जमाने की एक तरह की आर्मर फैक्ट्री थी, हथियार बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर। फिर आता है नाहरगढ़ किला। इसे बड़े प्यार से जयपुर का मुकुट भी कहते हैं, और सच में ये शहर के ऊपर ऐसे खड़ा है जैसे कोई पहरेदार हो जो आज भी पूरे शहर पर नजर रखे हुए है। और आमेर किला, इसकी तो बात ही अलग है। नोट्स में साफ साफ लिखा है कि राजा मान सिंह ने इसे बनवाया था। आज भी वहां जाकर लगता है जैसे हम उसी दौर में पहुंच गए हैं, इतनी शान और शौकत है वहां। अच्छा, किले और महल तो देख लिए, पर किसी शहर की आत्मा तो उसके कल्चर में बसती है ना? तो चलिए अब बात करते हैं जयपुर के त्योहारों, यहाँ की कला और उन धार्मिक जगहों की जो इस शहर को धड़कन देते हैं। जयपुर की असली रौनक तो यहाँ के त्योहारों में दिखती है। गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव और हाँ, हाथी महोत्सव। ये सब इतने रंगों से भरे होते हैं कि मजा आ जाता है। और जैसा हमारे नोट्स बताते हैं, हर त्योहार का एक तय वक्त है, जैसे चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर और श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो जयपुर के दिल में बसती है, गोविंद देव जी मंदिर। इसकी कहानी भी बहुत खास है। कहते हैं कि यहाँ जो मूर्ति है उसे खुद शहर के फाउंडर सवाई जयसिंह वृंदावन से लेकर आए थे। सोचिए कितना गहरा रिश्ता होगा इस मंदिर का शहर के इतिहास से। जयपुर सिर्फ किलों और महलों का शहर नहीं है, ये कला का भी गढ़ रहा है। संगीत में जयपुर घराना और बीनकार घराना, और डांस में कथक घराना, इन सब की जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। मनरंग भूपत खान से लेकर भानूजी तक बड़े बड़े कलाकार यहाँ से निकले हैं। तो हमने इतिहास की बात कर ली,
कल्चर की भी कर ली। अब ये देखते हैं कि आज का जयपुर कैसा है, कैसे इसका शानदार अतीत इसके आज को बना रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं इसकी मॉडर्न पहचान और उपलब्धियों पर। ये साल याद रखने वाला है, 1979। क्यों? क्योंकि इसी साल राजस्थान ललित कला अकेडमी की स्थापना हुई थी। ये एक बहुत ही जरूरी संस्था है जो शहर की कला की विरासत को आज भी आगे बढ़ा रही है। जैसा मैंने कहा, जयपुर सिर्फ अपने इतिहास में कैद नहीं है, ये एक धड़कता हुआ मॉडर्न शहर है। ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। जंतर मंतर और जयपुर का परकोटा दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और एक और जरूरी बात, देश का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल भी यहीं है। और हाँ, 2015 से तो यहाँ मेट्रो भी चल रही है। और आज भी जयपुर की कला सिर्फ म्यूजियम में नहीं, बल्कि यहाँ के बाजारों और इंडस्ट्री में भी जिंदा है। सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, खूबसूरत ब्लू पॉटरी और संगमरमर पर वो बारीक नक्काशी, ये सब आज भी जयपुर की पहचान है और यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भी। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं, और ये सवाल सोचने वाला है। आज जयपुर की असली पहचान क्या है? क्या वो इसके किले और महल हैं, या यहाँ के त्योहार और कला, या फिर इसका मॉडर्न रूप, या शायद इन सब का वो अनोखा मेल ही है जो जयपुर को जयपुर बनाता है?